हम 7.5 ही बोल देते हैं, 7.5 ही है और शनि पता नहीं क्या कर देगा। शनि एक्चुअली में हिसाब किताब बराबर होता है। तो जब शनि अपने नक्षत्र में है तो अपने जातक को यानी मेष राशि के लिए घातक क्यों होना चाहिए? एक गलत आदमी को आप झेलते रहे, आपको मालूम है कि ये आदमी खोटा है, ये आदमी धोखा देता है, फिर भी आप उसको माफ करते हैं, तो अब वो आपको ठीक से चूना लगाएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि और शनि का मीन राशि में पदार्पण। शनि को लेकर बहुत सारी वीडियो आपने देखे होंगे, बहुत सारी चर्चाएं हैं और बहुत सारी घबराहट वाली बातें हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं कहीं छप्पर फट जाएगा, कहीं पर जमीन धंस जाएगी, पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि शनि को लेकर इतना बवंडर क्यों है, ऐसा क्यों होना चाहिए, इसका कारण क्या है। तो इसको हम पहले बात करते हैं आपकी राशि से। आपकी राशि को समझ लें। आपकी राशि मेष है और मेष राशि जो है इसका स्वामी मंगल होता है और यहाँ पर जो शनि है दशम और एकादश यानी 10th एंड 11th दोनों घरों का स्वामी होता है और दोनों ही घर उसके अपने हैं। और अगर हम काल पुरुष की बात करें तो ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि जनरली तो हम कुंडली लग्न से देखते हैं, लेकिन गोचर हम चंद्रमा से देखते हैं और चंद्र कुंडली का या लग्न कुंडली का दोनों का महत्व बराबर ही है। पहले जमाने में, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, अब भी गाँव में मूल कुंडली बना दी और चंद्र कुंडली बना दी और पंडित जी आगे कुछ बोलते नहीं थे, वो टेवा सा बना के आपके हाथ में पकड़ा देते थे और उससे जो बातें बताते थे इतनी सटीक होती थी, इतनी सटीक होती थी कि आज के लोग कंप्यूटर के बाद भी उतनी बातें नहीं बता पाते, मात्र उपाय ही बताते जाते। कुंडली का अध्ययन कहीं खो गया। तो पहली बात तो ये समझना पड़ेगी कि शनि का आपके साथ संबंध क्या है। मंगल का लग्न है और शनि की मंगल से दोस्ती नहीं, लेकिन उसकी लॉर्डशिप तो देखो, उसकी लॉर्डशिप कौन सी, 10th का लॉर्ड, 11th का लॉर्ड है, तो वहां तो वो बढ़िया हो गया ना। 10th में अगर गया तो शश पंच महापुरुष योग बना दिया, अगर 11th में गया कुंभ में तो फिर उसने अपनी राशि में चला गया त्रिकोण में। तो शनि दोनों राशियों के साथ खराब नहीं। हाँ, अब रहेगी मंगल की बात कि मंगल राशि से खराब हो रहा है। अच्छा, अरे ये तो बताना भूल गया कि शनि 29 मार्च को आपकी राशि यानी मीन में आ रहा है और यहाँ से 7.5 की शुरुआत भी आपको हो रही है जो अगले 7.5 वर्ष तक चलेगी। हम बात करेंगे 2025 की सिर्फ, और सिर्फ शनि से बात नहीं करेंगे। हमको शनि को जानने के लिए गुरु को जानना पड़ेगा, हमको राहु को जानना पड़ेगा, केतु को जानना पड़ेगा, कम से कम इतने मुख्य ग्रह तो जानने ही पड़ेंगे। उसके बिना अगर हम कोई राशिफल बोलते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। देखिए साहब, ये मीन राशि में 29 तारीख को जा रहा है, 29 मार्च को, और ये वहाँ पर जा रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, यानी गुरु के नक्षत्र में ये एंटर कर रहा है। तो मात्र एक महीने में यानी 28 अप्रैल को ये उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में एंटर कर जाएगा। यानी उत्तरा भाद्रपदा का स्वामी शनि है। जैसा कि आप मेरे को जानते हैं, मेरा काम नक्षत्रों का है और मैं नक्षत्रों के ऊपर ही पिछले 50 साल से अध्ययन कर रहा हूँ। तो जब शनि अपने नक्षत्र में है तो अपने जातक को यानी मेष राशि के लिए घातक क्यों होना चाहिए, ये प्रश्न है, इस पर हम आगे बात भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये रहेगा आपका चल के 28 नवंबर तक, 4-5 महीने रहने वाला है और ये 13 जुलाई को वक्री होगा, लेकिन वक्री भी उसी में होगा और फिर ये 3 अक्टूबर 2025 को पूर्व भाद्रपदा में आएगा, फिर मार्गी होकर फिर नवंबर में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू के जो इसके अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के जो महीने हैं, अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 5 महीने
ये आपके नक्षत्र में रहने वाला है, अपने नक्षत्र में। अपने नक्षत्र में होगा, 7.5 हो या ना हो, नुकसान नहीं करेगा, खतरनाक नहीं होगा, पहली बात समझना पड़ेगी। दूसरी बात, अब हमको देखना पड़ेगा बृहस्पति क्या कर रहा है। बृहस्पति जो है, जैसे ही शनि की 7.5 शुरू होगी आपको, तो बृहस्पति वृष राशि में होगा, और वृष में वो आपको तंग नहीं करेगा। उसके तुरंत बाद बृहस्पति चूंकि इस समय अतिचारी है, तो उसके मूवमेंट को समझना पड़ेगा। 14 मई को ये मिथुन में जाएगा, और वहाँ से नक्षत्रों को समझना पड़ेगा। हम लिख भी देंगे, आप लिख भी लीजिएगा। फिर आद्रा में जाएगा 14 जून को, यानी राहु के नक्षत्र में जाएगा। वहाँ से 2 महीने के बाद ही ये 13 अगस्त को पुनर्वसु यानी अपने नक्षत्र में चले आएगा, और उसके बाद में कर्क में प्रवेश कर जाएगा 8 अक्टूबर 2025 को, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या होगा इसके साथ में, राहु केतु जो है 18 मई 2025 को वो मीन से निकलकर कुंभ में आ जाएंगे। कुंभ में राहु आ जाएंगे और केतु ऑटोमेटिकली सिंह में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो 7.5 शुरू हो रही है, जिसको लेकर आपके मन में हो सकता है भय हो, आपको डराया भी गया हो, तो शनि अधिकतर खराब नहीं है, क्योंकि अपने नक्षत्र में है। अपने नक्षत्र में नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये नोट कीजिएगा। और गुरु उसके साथ साथ चल रहा है, तो गुरु भी ठीक हो जाएगा। और इधर राहु जो है, इधर मई आते आते आपकी राशि से एकादश भाव में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7.5 नगण्य रहे, इसको लेकर बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अब 7.5 का हुआ क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम 7.5 बोल देते हैं, 7.5 है और शनि पता नहीं क्या कर देगा। शनि एक्चुअली में हिसाब किताब बराबर होता है, ये तो आप सब जानते हैं। हमने, या जिसकी राशि मेष है, उसने पिछले 5 साल में क्या किया। 5 साल इसलिए कि शनि 5 साल में अपनी दोनों राशियों से गुजरा है, मकर से और कुंभ से। इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने क्या क्या गड़बड़ें की हैं। जो गड़बड़ें की हैं उसके फल मान लो नहीं मिले। जैसे मान लीजिए आपने नौकरी में, व्यवसाय में बहुत सीरियस नहीं रहे, तो इस समय अगर नौकरी चली जाए या डिमोशन हो जाए तो ताज्जुब वाली बात नहीं है। हम शनि को के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, 7.5 हो रहा है, लेकिन ये हमारे पुराने कर्मों का फल है, हिसाब किताब है, हिसाब किताब बराबर है। मान लीजिए आपने पहले अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, अब मोटे हो गए, या आपने कोई बीमारी है, अब डॉक्टर के पास नहीं गए, या और कोई इश्यू है, अब इग्नोर करते रहे, तो अब ये चीज़ें एक्सपोज हो गई। यस, और इसमें शनि आपको उस वातावरण से, उस माहौल से अवगत कराएगा। ये आपका मित्र बन के नहीं कराएगा, क्योंकि आप अपने मित्र नहीं थे। शनि ये बोलता है कि जब आप बढ़िया से थे, मैं आपके साथ में 10th में भी था, 11th में भी था, मैं आपके राज्य को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा था, मैं आपके लाभ को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा था, और आप अपने मज़े में थे, या आप अवेयर नहीं थे। फिर ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी है, तो आप भुगतो। अगर आपने माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, मित्रों के साथ, पार्टनर के साथ संबंध अच्छे नहीं बनाए हैं, तो वो संबंध अब आपको दिक्कत देने वाले हैं। या एक गलत आदमी को आप झेलते रहे, आपको मालूम है कि ये आदमी खोटा है, ये आदमी धोखा देता है, फिर भी आप उसको माफ़ करते हैं, तो अब वो आपको ठीक से चूना लगा देगा। तो अब ऐसी स्थिति में हम किसको बोलेंगे? हम बोलेंगे खराब है शनि, ऐसे ही बोलते हैं, सब किताबों में ऐसे लिखा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है, बिल्कुल मेरा अलग चिंतन है ग्रहों के बारे में। हम करते क्या हैं, आज मैं क्या कर रहा हूँ, इसी का फल तो आगे चल के मिलेगा 2 घंटे बाद, या 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद। मैं क्या कर रहा हूँ। ज्योतिष ये बोलता है कि ज्योतिष में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। आप पैदा हुए, आपको तो पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता मैं कैसे पैदा हुआ, कब पैदा हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे माँ बाप को मालूम है पैदा हो गया। लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं अपने कृत्यों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। अगर मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हूँ, तो शनि आपको 7.5 में, अष्टम में आपको जिम्मेदार ठहराएगा। अब आप उसको खराब बोलो तो आप जानो, मैं तो नहीं बोलता। तो
कई बार ऐसा भी होता है, एक हमारी किताब आ रही है, उसमें एक हमको एक गाने का याद आ गया, बस जल्दी आई उसकी बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम किसी से मिले, बच्चों के लिए जो प्रेम मोहब्बत करते हैं, उनको लगा कि नहीं बहुत प्रेम हो गया इसके साथ, तो वो गाना था एक, वो हंस के मिले हमसे हम प्यार समझ बैठे, बेकार मोहब्बत का इजहार समझ बैठे। तो हम कई बार हमारा अपना भी आकलन सामने वाले के लिए खराब होता है, या हम ओवर एक्सपेक्टेशन करके जाते हैं, या आप ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि यार उससे मैं 10 लाख रुपए मांगूंगा एकदम दे देगा, मेरा तो भाई जैसा है, दोस्त जैसा है, तो मेरा भाई है, या हो सकता है मेरा बाप भी हो, मेरा रिश्तेदार भी हो। लेकिन क्या वो रिश्ता बीच में चलता रहा था? क्या मैं उस रिश्ते में कुछ डाल रहा था? ये शनि। ध्यान रखिएगा, जो हम करते हैं वो सामने आता है, और कोई आपको छुपा दे, कोई आपको बचा दे, कोई मित्र आपका रक्षा कर दे, लेकिन शनि आपकी रक्षा नहीं करता। और बुरा कौन बनता है? शनि। लेकिन बुरा कौन है? आदमी। तो शनि बेसिकली मानवता का मित्र है। मैं उसको बोलता हूँ मानव का मित्र नहीं। मानव, अगर मैं मानव हूँ, मैं गलत करता हूँ, तो शनि मेरे को छोड़ने वाला ही नहीं है। जब शनि मेरे लिए खराब था एक ज़माने में, तो उसने मेरी ऐसी तैसी कर दी थी, वो सब भूल गया था, सब कुछ भूल गया था जिंदगी में, लेकिन उसी शनि ने मुझे ज्योतिषी बनाया। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो शनि है ये बहुत अच्छा है। इसमें से जो पीरियड्स हैं उनको ध्यान रखिएगा, उनकी बात कर लेते हैं। अभी जब ये शनि जो जाएगा आपका 29 मार्च के बाद, वहाँ से लेकर 13 जुलाई तक जो भी कार्य हैं उन्हें आसानी से बन जाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कार्य आपके चाहे एजुकेशन संबंधित हो, चाहे प्रेम विवाह से संबंधित हो, चाहे ज़मीन खरीद संबंधित हो, विदेश जाने का योग हो, इन सारे कार्यों में आपको पूरी सफलता मिलेगी। उसके बाद से 13 जुलाई से लेकर और सितंबर के अंत तक ध्यान रखिएगा, इस मामले में रिस्क नहीं लेना है, जोखिम नहीं उठाना है, कर्जा नहीं उठाना है, और झगड़ा फसाद नहीं लेना है वो। और कोर्ट वगैरह के केसेस चल रहे हो तो उनको आप आसानी से आपसी सहमति से हल करने का है, और ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको फंसने का मौका शनि अवश्य देगा, आपको फंसाने का मौका देगा, उल्टा होगा, शनि फंसाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद से अक्टूबर से लेकर और दिसंबर तक का समय फिर अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर बाकी ग्रह भी अच्छे हो जाएंगे, नक्षत्रों का भी जो दौर है बेहतर होगा, तो वहाँ आपके कार्य बनने शुरू होंगे। वहाँ आप ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। 7.5 में विवाह होता है, याद रखिएगा, 7.5 में बच्चा पैदा होता है, बहुत अच्छे काम भी होते हैं। तो 7.5 आपके लिए इस वर्ष कम से कम 2025 में खराब नहीं, और जो आपने पहले किया हुआ है उसका भुगतान करना पड़ेगा। जितनी जल्दी अपने को सुधार सकेंगे उतना ही शनि आपका मित्र हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।